नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आज के वीडियो में। एक बार एक राजा होता है और राजा का बहुत प्रिय सेवक होता है। सेवक का मित्र होता है, छोटा भाई होता है। राजा उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। दोनों एक बार जंगल में से गुजर रहे होते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। चलते चलते थक जाते हैं तो राजा कहता है कि थोड़ी देर हम रुक कर के विश्राम कर लेते हैं और उसके बाद में फिर से हम रास्ता खोजेंगे। अपने घोड़े को, एक ही घोड़े पर होते हैं दोनों, तो घोड़े को सेवक एक पेड़ से बांध देता है। दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि बहुत देर से वो रास्ता भटके हुए थे तो भूख लग रही होती है दोनों को ही। राजा को भी भूख लग रही होती है और सेवक को भी। तो राजा आसपास पेड़ों को देखने लगते हैं। एक पेड़ पर एक बहुत सुंदर फल राजा को दिखाई देता है। अब राजा उसको जाकर के तोड़ने का सेवक को कहते हैं तोड़ने के लिए। सेवक जाकर के बड़ा सा अच्छा सुंदर फल होता है, तोड़ करके ले आता है, राजा को दे देता है। राजा उस फल की 4 फाँक करता है और एक फाँक उसमें से अपने सेवक को पहले देता है क्योंकि राजा का अपने सेवक से अत्यधिक प्रेम होता है। तो राजा जानता है कि यदि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो इसे भी भूख लग ही रही होगी। तो उस फल के 4 टुकड़े करके राजा पहला जो फल टुकड़ा है वो अपने सेवक को देता है बहुत प्रेम से। सेवक उस फल के टुकड़े को लेता है, खाता है और गप से पूरा खा जाता है और दूसरा टुकड़ा मांगने लगता है। राजन, एक और दूंगा, फल बहुत स्वादिष्ट है। राजा क्योंकि उसे बहुत प्रेम करता है दूसरा टुकड़ा भी सेवक को दे देता है। सेवक उसे भी फटाफट खा लेता है और तीसरा टुकड़ा मांगने लगता है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना स्वादिष्ट फल है जो ये पूरा पूरा खा जा रहा है। वो तीसरा टुकड़ा भी अपने सेवक को दे देता है। सेवक उसको भी बहुत प्रेम से, बहुत आभार से लेकर के फटाफट से खत्म करके चौथे टुकड़े पर हाथ बढ़ा देता है। अब राजा कहता है, देखो अब तुम अति कर रहे हो, फल बहुत स्वादिष्ट है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन तुम अति कर रहे हो। तुम इसके 3 टुकड़े खा चुके हो, 3 फाँक तुमने खाई है। भूख मुझे भी लग रही है, भूखा मैं भी उतना ही हूँ जितना कि तुम, लेकिन अब मैं ये ना दूंगा, अब मैं इसे खाऊंगा क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। लेकिन सेवक जबरदस्ती राजा से वो छीनने की कोशिश करता है। राजा उससे बचा करके जैसे ही अपनी जीभ पर उस फल की फाँक को लगाता है, थू थू करके उसको फेंक देता है और कहता है, तू पागल है क्या? तूने इतने कड़वे तिक्त फल को कैसे खा लिया और तेरे मुंह पर एक शिकन तक नहीं आई? तू पागल है क्या? तो वो सेवक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि महाराज, मुझे इन हाथों से इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। मुझे ध्यान से सुनिएगा, क्या हम भी इस कदर किसी को प्रेम कर सकते हैं? सेवक कहता है, मुझे इन हाथों से इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है, इतना सब कुछ मेरे जीवन में मुझे मिला है इन हाथों से, क्या मैं इन हाथों से दिया गया एक कड़वा फल ना खा सकूंगा? राजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और हमारे घर में हम कैसे प्रेम करते हैं? पत्नी ने जरा सा खाने में रोटी को जला दिया, हमारा झगड़ा शुरू। सब्जी में जरा सा नमक तेज हो गया, हमारा झगड़ा शुरू। हस्बैंड ने जरा सी हमारी बात नहीं रखी, हमारा झगड़ा शुरू। क्या हम भी इस तरीके से प्रेम नहीं करते हैं? आप सोचें, उस सेवक का कितना प्रेम न होगा राजा के प्रति। इसी तरीके से छोटी सी कहानी लेकिन बहुत कुछ सिखा देने वाली, छोटा सा किस्सा लेकिन बहुत कुछ समझा देने वाला। अच्छाई को तो हर कोई स्वीकार कर लेता है। मज़ा तो जब है जब हम सामने वाले की गलतियों को, सामने वाले की बुराइयों को, सामने वाले की कमियों को भी प्रेम से स्वीकार कर लें। क्या हम भी ऐसे हैं? क्या हम भी इतना प्रेम कर सकते हैं किसी को? सोचे ज़रा, आप इस बात पर चिंतन करें, मनन करें कि क्या हमारा प्रेम भी इतना ही वास्तविक है? क्या हम भी सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं? क्या हम भी सामने वाले को वो जैसा है वैसा ही हमें प्रिय है? क्या हम भी इतना प्यार करते हैं सामने वाले को? यदि हाँ, तो फिर आप भी बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, और आप जिसे प्रेम करते हैं वो भी सौभाग्यशाली हैं। तो आज इतना ही, मिलेंगे मेरे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू।